हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अमेरिकन नॉवल। तो अमेरिकन नॉवल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही होने वाली है। मैं आपको ब्लॉक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अगर आपको कुछ और जानना है अमेरिकन नॉवल के सिलेबस के बारे में या फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट ब्लॉक कौन से हैं, कौन से ब्लॉक आप कर सकते हैं और कौन से आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो आपका एग्जाम आता है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। आपको 2 सेक्शन आती है, ए और बी। जो ए सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। और ये जो ए सेक्शन होती है ये कंपल्सरी होती है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी जो बी सेक्शन होती है इसमें 8 या 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बी सेक्शन में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, लेकिन ए सेक्शन में आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है ए सेक्शन का, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक से ही पूछा जाता है, जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है फर्स्ट ब्लॉक की। तो आपको जो है मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है जो कि बिगनिंग हुई है अमेरिकन लिटरेचर की। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर बार आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस इन डिटेल द मेजर थीमेटिक कंसर्न इन द अमेरिकन नॉवल ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना ही है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, ट्रेस द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, इसको आप जरूर से कर लें। और जो थर्ड है वो है, व्हाट आर द मॉरल रिलीजियस आइडियाज डिफाइनिंग द अमेरिकन माइंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और जो फोर्थ है, डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवल। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है जो ब्लॉक फर्स्ट से आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से कर लें। तो अब शुरू होते हैं आपके नॉवल से क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है जो नॉवल से आते हैं, जो आपको 9 नॉवल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नॉवल्स में आपको पढ़ना क्या होता है और आपको जो है किस तरह से नॉवल को प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए नॉवल की बहुत अच्छे से। अगर आपने स्टोरीज नहीं देखी है इन नॉवल्स की तो मैं सारी नॉवल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनकी स्टोरीज देख लेना। तो स्टोरीज पढ़ने के बाद आपको इनमें क्या क्या किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। एक तो जो है करेक्टर स्केच, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का उसका करेक्टर स्केच, नरेटिव टेक्निक, और जो मैरिज सोसाइटी और कम्युनिटी दिखाई गई होती है उस टाइम की नॉवल में, क्योंकि नॉवल को जो है सोसाइटी का आईना कहा जाता है। तो जो भी जैसी भी सोसाइटी होती है वो उस दौरान की सोसाइटी उस नॉवल में दिखाई गई होती है। एप्टनेस ऑफ टाइटल, टाइटल से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी नॉवेल्स की थीम्स तो आप जरा भी ना छोड़ें, थीम को आप बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक से। आपका ये क्वेश्चन भी जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट ब्लॉक से ही आता है, जो कि आपकी पहली नॉवल दी गई है फर्स्ट ब्लॉक में, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। तो इसका जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कमेंट ऑन द रोमांटिक फीचर एज प्रोजेक्टेड इन द नॉवल द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द प्लॉट एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जो नेक्स्ट है वो है, हाउ डज द लास्ट ऑफ द मोहिकन रिफ्लेक्ट द डिफिकल्टी ऑफ ओवरकमिंग रेशियल डिवाइड्स, डिस्कस। तो ये थे ब्लॉक फर्स्ट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लास्ट ऑफ मोहिकन से। तो नेक्स्ट है ब्लॉक सेकंड, सिस्टर कैरी नॉवल से। इससे देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डज थियोडोर ड्राइजर क्रिटिक अमेरिकन सोसाइटी इन सिस्टर कैरी।
तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अमेरिकन सोसाइटी से पूछा गया है। मैंने आपको बताया था ना, सोसाइटी और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो सेकंड है वो है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नेचुरलिज्म इन सिस्टर कैरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो थर्ड है, इज कैरी इन सिस्टर कैरी ए फॉलन वुमेन, क्रिटिकली डिस्कस। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है ब्लॉक थर्ड, द ग्रेट गैट्सबी नॉवल। इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है डिस्कस द ग्रेट गैट्सबी एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। जो सेकंड है वो है डिस्कस फिट्जजेराल्ड्स द ग्रेट गैट्सबी एज क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द 1920s। नेक्स्ट है हाउ डज फिट्जजेराल्ड ब्रिंग out the theme of criminal wealth and respectability in the Great Gatsby। तो ये थे ब्लॉक थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है फोर्थ ब्लॉक, लाइट इन अगस्त। तो ये जो ब्लॉक है इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय फॉल्कनर इन हिज नॉवल लाइट इन अगस्त। तो मैंने आपको बताया था कि नरेटिव टेक्निक्स पूछी जाती है, ये देख लीजिए, नरेटिव टेक्निक्स पूछी गई है। नेक्स्ट है डिस्कस द थीम ऑफ एलियनेशन इन लाइट इन अगस्त। यहाँ पर थीम भी पूछी गई है, थीम भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल लाइट इन अगस्त। तो मैंने आपको बताया था टाइटल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइटल की सिग्निफिकेंस भी पूछी जाती है। तो ये थे ब्लॉक फोर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लॉक, ब्लैक स्प्रिंग नॉवल। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ब्लैक स्प्रिंग। यहाँ पर भी टाइटल की सिग्निफिकेंस ही पूछी है। तो जो नेक्स्ट है इज एपोक्लिप्स द ग्लूमी थीम ऑफ ब्लैक स्प्रिंग, डिस्कस। और जो नेक्स्ट है डिस्कस हेनरी मिलर ब्लैक स्प्रिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लॉट एंड टेक्निक। तो नेक्स्ट है ब्लॉक सिक्स, कैचर इन द रे नॉवल। तो इसका जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द प्लॉट ऑफ द नॉवल द कैचर इन द रे। तो इसमें जो प्लॉट है उसको डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल द करेक्टर ऑफ होल्डन कॉलफील्ड इन कैचर इन द रे। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी करेक्टर डिटेल पूछी हुई है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था ना, करेक्टर स्केच जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो थर्ड है वो है हाउ डज द कैचर इन द रे पोर्ट्रे द इमेज ऑफ द रेबल विक्टिम। नेक्स्ट है ब्लॉक सेवंथ, फ्लोटिंग ओपेरा नॉवल। तो इसका जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रिंग आउट द पोस्ट मॉडर्निस्ट फीचर इन द फ्लोटिंग ओपेरा। जो नेक्स्ट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइलिस्टिक कॉमेडी, हाउ डज द फ्लोटिंग ओपेरा फिट इनटू द जॉनर ऑफ नाइलिस्टिक कॉमेडी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो नेक्स्ट है वो है डू यू अग्री विद द व्यू दैट टॉड एंड्रयूज इन द फ्लोटिंग ओपेरा इज फेल्ड रैशनलिस्ट, डिस्कस। नेक्स्ट है ब्लॉक एट्थ, ए हाउस मेड ऑफ डॉन नॉवल। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजरी एंड सिंबल एज यूज्ड इन ए हाउस मेड ऑफ डॉन। तो ये इसका काफ़ी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है वो है कमेंट ऑन द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द लैंड इन हाउस मेड ऑफ डॉन। नेक्स्ट है एनालाइज द यूज ऑफ फ्लैशबैक्स एंड टेम्परल शिफ्ट इन ए हाउस मेड ऑफ डॉन। नेक्स्ट है ब्लॉक नाइन्थ, द कलर पर्पल नॉवल। ये ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसे आप जरा भी ना छोड़ें। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीट होता है वो है डिस्कस द कलर पर्पल एज ए वुमनिस्ट टेक्स्ट, या फिर यहाँ पर फेमिनिस्ट टेक्स्ट होता है। तो दोनों एक ही बात है। जो नेक्स्ट है वो है हाउ डज द कलर पर्पल एक्सप्लोर द इशू ऑफ रेशियल, सेक्शुअल एंड क्लास प्रेजुडिस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में। What role does Sophia play in the novel The Color Purple? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन what ways does the color purple deconstruct traditional gender roles, examine। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमेरिकन नॉवल के। आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।